Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, which is Nikki Nogat, and this is me, Nikita Mehra. And in this video basically I'm going to give the reply of all your comments which you have done in my previous videos, plus I am also going to share the secret wala timetable, so that how you can crack NIFT basically while managing your other studies, because I know this is the month of January and in this month basically board exams pre board के लिए prepare करना होता है and you don't get time tuitions coachings अलग से. So how to take out time for practicing of the papers or the sample papers or doing that Arihant wali book for your exams. So I am here, and yeah, so let's get into the video. Before that, I would like to tell you all that I'm a student of NIFT Mumbai and I'm doing BF Tech from there, and this is my second year. So if you haven't watched my video that how I cracked NIFT, like it was 2 years back, so go and watch it. So you'll get a lot of motivation from that. Not getting deep into it, so yeah, let us start. So yeah, the very first comment is can you tell me when the NIFT will notify us about our centers? I live in Kota and there are no centers, so I could make arrangements earlier. On the way I filled जयपुर, उदयपुर, दिल्ली एंड जोधपुर. सो बेसिकली द पर्सन इज़ आस्किंग कि हम लोगों को एग्जामिनेशंस के सेंटर्स कब पता चलते हैं, ताकि हम पहले से ही अपनी सीट्स बुक कर लें या फिर द ट्रैवल जो भी है हम बुक कर लें. सो बेसिकली यू हैव टू वेट टिल योर एडमिट कार्ड कम्स, एंड एडमिट कार्ड आ जाएगा आई थिंक सो एंड वीक ऑफ जनवरी में. तो उससे आपको सेंटर्स का पहले से ही पता चल जाएगा. एंड निफ्ट कैंपसेस में ही होता है, नहीं तो कोई भी रैंडम स्कूल्स में होता है. ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता, बिकॉज आई आज माई जूनियर्स, बिकॉज आई इन माई बैच वी गिव ऑनलाइन एग्जाम्स, एंड येस जो मेरे से जूनियर हैं अभी, आई आज देम एंड दे टोल्ड मी कि ऐसे ही कोई रैंडम स्कूल था, वहाँ पे वी हैव टू गो एंड गिव देयर एंट्रेंस एग्जाम. नेक्स्ट कमेंट सेज कि how we can score in GK section. I really have no idea how to prepare for that, and everyone was asking me about that GK ka section, and yes, I know GK has been a very tricky part since a very long time, because yes, when I also gave my entrance, GK was such a thing which was so unpredictable, because कि कोई सा भी पार्ट आपने स्किप करा एंड व्हाट इफ़ वही पार्ट आ गया एग्जामिनेशन में. सो द की टू इट इज़ गो टू द निफ्ट साइट, ऑफिशियल साइट, सी द सैम्पल पेपर्स. आई हैव ऑलरेडी शोन कि मेरे सैम्पल पेपर्स, इफ़ निफ्ट के सैम्पल पेपर्स कहाँ आते हैं मेरी वीडियो में जाके, यू कैन सी इट इन द निफ्ट प्ले लिस्ट. एंड येस, वहाँ का जीके सेक्शन में जाओ, उसको देखो, उसको एनालाइज करो कि कहाँ से कहाँ तक जीके के पोर्शंस आते हैं. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई फ्रेंड, सो दे वेंट टू द कोचिंग सेंटर्स एंड ऑल, तो आधे वही लोग कराते थे. और एल्स यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड यू कैन सर्च जीके क्वेश्चंस फॉर निफ्ट 2024 एंड यू विल गेट प्लेंटी ऑफ वीडियोज़. सो जस्ट गो एंड ब्राउज थ्रू देम. सो इससे आपको पता चल जाएगा. एंड कुछ चीज़ें हैं स्टैंडर्ड हैं जो जीके में हमेशा ही आती हैं. नेशनल रिवर्स, म्यूजिक्स, डांस फॉर्म्स, पेंटिंग्स, आर्टिस्ट नेम, एंड if there has been a event और ब्रांड एम्बेसडर्स भी पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा. फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेशनल ब्रांड का कोई आलिया भट्ट बनी है अभी, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक थ्रू इट कि कौन कौन सी अपडेशंस हुई हैं या फिर कुछ भी अभी न्यू हुआ है. सो यू कैन जस्ट गो एंड जस्ट चेक इट आउट. सो आपके एक बार दिमाग में वो फिक्स हो जाएगा, एंड देन यू कैन गिव एंड क्लियर जीके सेक्शन वेरी इजीली. वन पर्सन हैव आस्क्ड कि कितने लाने होते हैं निफ्ट मुंबई BF टेक जिससे कर सकें. सो बेसिकली आई एम अगेन सेइंग दिस डज नॉट डिपेंड ऑन द मार्क्स. बेसिकली आफ्टर वंस यू गिव योर एग्ज़ाम, तो जब आपका रैंक आता है, सो देर आर 2 रैंक्स, ओके. वन इज़ कॉमन मेरिट रैंक एंड अनदर वन इज़ कैटेगरी रैंक. सो द कैटेगरी रैंक इज़ ओनली यूजफुल फॉर द पीपल जो ST, SC, OBC हैं. नहीं, अगर आप जनरल हैं तो आपका कैटेगरी रैंक किसी काम का नहीं होता है. बाकी लोगों को अपने नॉर्मल कॉमन मेरिट रैंक पे ही एडमिशन मिलता है. एंड येस, इफ़ यू वांट टू सी द मेरिट रैंक्स, आई हैव ऑल्सो शोन इट इन माई प्रीवियस वीडियोज़, बट आई एम स्टिल स्टेटिंग इट नाउ कि अंडर 200 अगर जनरल हो तो ही निफ्ट मुंबई मिलता है. नहीं तो अगर आप किसी भी कैटेगरी हो तो टिल 900, अगर आप बाकी कैटेगरीज़ में हो जनरल को छोड़ के, तो 900 तक भी मिल जाता है लोगों को जिनका रैंक होता है. सो या, दैट वाज द थिंग.
about the ranks and how you can get into NIFT Mumbai. Yeah, the next comment says that, hey, have you taken any coaching to get into NIFT? If yes, can you please suggest it? And I am very bad at maths, so it keeps demotivating me. And how many marks or rank do I need to get into NIFT Hyderabad? So I know सब लोग मैथ्स में अच्छे नहीं होते, and yes, I can also understand that you may get demotivated कि आपसे मैथ्स नहीं हो रही करके, but the thing I would say कि keep working on it. And yes, if you will do मैथ्स का एक भी सेक्शन रोज़ अभी से till the exam date, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक, तो I am sure कि अच्छे से हो जाएगा मैथ्स. Because मैथ्स की एक ही चीज़ है, the more you practice, the more you get clear into it. And yes, and yeah, I didn't took any coaching at my time, because for BF Tech I really don't think कि कोई coaching की ज़रूरत है. And this person have not stated कि वो GAT से है या फिर CAT, मतलब the person has been applying for like BDES और BF Tech. अगर आप BDES पे हो तो yes, I believe कि मैथ्स अगर थोड़ा इधर उधर भी हो जाएगा तो आपको CAT पोर्शन बचा सकता है. And if you are very good at the other parts of the entrance exam except for maths, तो हो जाएगा अच्छे से क्लियर. हैदराबाद में आने के लिए आई थिंक कि उतना अच्छा रैंक की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज इट इज़ अंडर 5 टॉप कैंपसेस, और या फिर 6-7 पोजीशन पे है हैदराबाद, नहीं तो 5th-4th पे होगा. एंड उसके लिए इफ़ यू आर एबल टू गेट योर रैंक अंडर 500, एज उससे भी तो बहुत अच्छा रैंक है अंडर 500 तो मेरे हिसाब से फॉर हैदराबाद. So yeah, and also you can go and check the merit rank sheet which is in the NIFT portal हैदराबाद के लिए. तो उससे you will get an idea कि आपकी कौन सी कास्ट है, तो आपको उसके हिसाब से कौन सा कैंपस मिल जाएगा करके, if you aim for it. Do you know anything about education loan for NIFT? Is it difficult to take it? Please give info about it in your next video. And this video was informative, and thank you. So yeah, welcome first of all. And next thing is, if you are talking about the NIFT loan, so NIFT loan, you get it once you enter the campus, and yes, once you get the seat in any of the campuses. उसके बाद भी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस तो आपको भरनी पड़ती है. उसके बाद there is a huge process, and कम से कम there are 10 people in the मतलब in that loan वाला section, all the faculties, and they cross check, and yes, it is a very long process. And if 10 people apply, only 1 or 2 people get it in the campus. And it's also percent wise, you will not get 100% अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 3 लाख से कम है. एंड यू हैव टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग. You have to disclose all the properties you have, the sign from the tehsildar, and yes, it is a very deep process. And I would say कि once you get into the campus, then only you will get this loan वाली चीज़ from the NIFT, or yes, from the outside of the NIFT. If you are asking कि किसी बैंक से मिल जाएगा, so then there's a whole different process in that. And yeah, talking about the time management thing, which yes, it plays a very big role in any of the formation of anything. So yeah, talking about my personal experience, basically time management is really important. And time management के लिए सबसे अच्छा से मैं बता देती हूँ. इफ़ अगर आपका उस दिन कुछ नहीं है, ठीक है, स्कूल वूल नहीं है, उठो 7 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है. 7:30 उठ भी जाओगे तो भी कुछ नहीं हो जाएगा. 7:30 बजे आराम से उठो, आधा घंटा आराम से मस्त फैमिली वगैरह के साथ ब्रेकफास्ट वगैरह करो. उसके बाद 10-20 मिनट अपना पर्सनल थिंग करो, बिकॉज अगर आप सुबह उठते ही बिल्कुल ऐसे पढ़ने बैठ जाओगे ना खाना खाने के बाद, तो देन आपके दिमाग बिल्कुल ऐसे थॉट आते रहेगी, नहीं मैं थोड़ी देर फ़ोन चला लेता हूँ, मैं फिर पढ़ लूँगा, मैं थोड़ी देर फ़ोन चला लेता हूँ, या फिर मैं थोड़ी देर दोस्तों से बात कर लेता हूँ, फिर पढ़ लूँगा एंड ऑल दैट. सो आई वुड से कि 10-20 मिनट्स अगर आप अपना मनपसंद काम करते हैं, तो आपको देन उसके बाद एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स ना यू विल बी रिलैक्स कि मैंने अब तो फ़ोन चला लिया है, अब मैं 2 घंटे या फिर 3 घंटे बाद चला लूँगा. बिकॉज आई नो द फ़ोन इज़ द मेजर डिस्ट्रैक्शन इन एवरीबडीज़ लाइफ. एंड येस, अभी भी हम अगर कॉलेज के एग्ज़ाम्स देते हैं या फिर इवन इफ़ वी गेट प्रोजेक्ट्स इन NIFT, सो वी हैव टू सिट फॉर आवर्स, एंड इसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए. एंड सबसे बड़ा हमारा डिस्ट्रैक्शन हमारा फ़ोन होता है. सो आई पर्सनली डू दिस. सो आई वुड से अगर आप सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करिए आराम से, एंड देन 10-20 मिनट्स, नॉट इवन योर फ़ोन, इफ़ यू लाइक टू डू एनी थिंग, इफ़ यू लाइक टू जस्ट क्लीन अप योर स्पेस, इफ़ यू लाइक टू ऑर्गेनाइज इट वेल, एंड इफ़ यू लाइक टू डू एनी थिंग, आराम से वो कर लो. NIFT एंट्रेंस के लिए अगर आप 2 घंटे के भी ऐसे
दिन में 3 स्लॉट्स, लाइक इफ़ यू स्टडी फॉर 4 or 6 hours a day तो भी इट इज़ मोर दैन इनफ, बिकॉज for preparing for the NIFT, the most important thing is you need your mind to be clear, because you have to catch up and fetch all the good ideas and put it in your work if you are preparing for GAT. And yes, GAT के लिए तो आपको अच्छे से concentration चाहिए. Take out some of the YouTube videos. I always say कि YouTube is जैसे भगवान सबका, अभी तक also after getting into the college as well, YouTube is my भगवान and हम उसी से पढ़ते हैं. So yes, YouTube is very good, and plus once you start playing that video, you get into the rhythm of learning and doing and sitting at one place and doing, because वो भी कर रहे होते तो तुम्हें लगता है कि हाँ हमारे साथ कोई कर रहा है. And join NIFT groups, join in on Telegram, और या फिर हमारे बहुत सारी Telegram, Instagram पे आ जाओ, बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं निफ्ट में आने से पहले ही लोगों के. डिस्कस जी के क्वेश्चंस फ्रॉम देम, डिस्कस उनकी चीज़ें की. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि गेट इनटू द इन्वायरमेंट जो लोगों को आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में. उन लोगों के साथ टाइम पास मत करो जो लोग बोलते हैं कि अरे भाई मत पढ़, क्या ही हो जाएगा करके, बिकॉज दोज टाइप ऑफ पीपल ओनली पुल्स यू डाउन. बट वो भी अपना कर रहे होते हैं, ठीक है, बट दे विल नेवर शो इट टू यू. So I would say कि stay away from those people and always work in the environment which appreciates you and which always motivates you to work more. So yeah, I would say कि अच्छे से करना जो भी कर रहे हो, and then अपना boards का exams plus your NIFT should always be in a balance. अपने किसी भी एक पार्ट को सफ़र मत होने देना. एंड येस, शाम को ट्यूशन्स वगैरह हैं तो ट्यूशन्स जाओ. ट्यूशन्स के बाद ट्यूशन का ही काम करने बैठे हो तो दैट्स योर कॉल. बट येस, आफ्टर ट्यूशन का काम अगेन सोने से पहले एक बार निफ्ट की चीज़ें देखो. स्क्रॉल थ्रू पिंटरेस्ट पे जाके सर्च करो कि कॉस्ट्यूम आइडियाज़, एक्वेटिव कॉस्ट्यूम आइडियाज़ फॉर चिल्ड्रन. मतलब पिक अप द क्वेश्चंस फ्रॉम द सैम्पल पेपर्स एंड वैसे दूसरे क्वेश्चंस फॉर्म करने का ट्राई करो. एंड देन गो टू पिंटरेस्ट दूसरे लोगों का आधा भगवान होने वाला है जो BTS लेंगे. सो गो वहाँ पे सर्च करो. एंड सैम्पल पेपर्स आर अगेन द की. मैनी यूट्यूब वीडियोज़ आर कमिंग, अभी मैंने देखी सैम्पल पेपर्स की. गो थ्रू इट, सॉल्व देम, एंड येस, ट्रस्ट मी, this is going to be a beautiful journey. And yes, wish you all very best. And yeah, thanks for watching, and that was it for today's video. Bye bye and love you all.